Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome in another video, another new video. This is our day 5 of Python series. आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे फंक्शन फंक्शन को देखेंगे। उसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, हम फंक्शन यूज कैसे करते हैं पाइथन में वो देखेंगे। उसके बाद पैरामीटर्स क्या होता है वो देखेंगे, कैसे यूज होता है ये लोग। और रिटर्न स्टेटमेंट ये देखेंगे, और रिटर्न और प्रिंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। ठीक है, किसे कहाँ पर यूज करना चाहिए ये सब देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला है फंक्शन। ए फंक्शन क्या कहा हमने? ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। Instead of writing the same code again and again, we reuse it using functions. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है यहाँ पर देखो, समझो समझो बात को। देखो यहाँ पर हमने ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स नाम का एक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। डेफ मतलब यहाँ पर डिफाइन किया है ग्रीटिंग्स, जिसका अंदर हमने एक पीच ऑफ कोड को लिखा है। छोटा सा कोड का टुकड़ा को यहाँ पर लिखा है हमने। तो इस वाले कोड कोड जो है यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ, इसे हम जहां मर्जी वहां यूज कर सकते हैं। कैसे? ये ये फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये हो सकता था कि और एक अगर फंक्शन नेम देते हैं हम कि डेफ और एक नेम नेम नाम का एक अगर हम फंक्शन देते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम अगर वहां पर स्टोर करके रखते तो जहां मर्जी हम वहां यूज कर सकते, सारे के सारे नाम हम एक्सेस कर पाते। किसी भी कोड के किसी भी सेक्शन पे हम यूज कर पाते, उन्हें कॉल कर पाते। कैसे? उस नेम फंक्शन को कॉल करके ही हमें यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा सारे के सारे नाम। यहाँ पर जैसे हम ग्रीटिंग्स एक फंक्शन बनाया है हमने, जिसके अंदर हमने एक बोला कि हेलो हेलो। कुछ कुछ और भी लिख सकते थे कि हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये सब भी लिख सकते थे हम। अगर ये सब लिखते तो हम जब भी इसे कॉल करते ग्रीटिंग्स को, ये आउटपुट हमें देखा था कि हेलो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये सब दिखा था। ठीक है ना? तो डिफ का मतलब डिफाइन है, और फंक्शन रन्स ओनली व्हेन यू कॉल इट। जब तक उसे बुलाओगे नहीं ना, वो तब तक रन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन इजीली हम समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या क्या हमारे या फायदा क्या करता है। फंक्शन लिख देते हैं इसलिए एक कोड को हम बहुत जगह, मतलब कोड का रीयूजेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे जगह हम यूज कर सकते हैं कॉल करके बार बार उस वैल्यूज को, उस कोड के अंदर जो जो है उसे बार बार यूज कर सकते हैं बहुत सारे जगह पे। तो कोड का जो रीयूजेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना? एक है क्लीन कोड हो जाता है, मतलब हमें पता होता है कौन सा सेक्शन में कौन से फंक्शन में क्या क्या हमने कोड कोड का कौन कौन सा एलिमेंट हमने स्टोर किया हुआ है। ठीक है ना? कहाँ पर कहीं पर हम नेम फंक्शन बनाया है, कहाँ पर कहीं पर हम सैलरी फंक्शन बनाया है। तो सैलरी फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली सैलरी हमने सैलरी का जो कोड हमने लिखा है उसे रखा होगा। और जहां पर नेम फंक्शन हमने बनाया है वहां पर नेम नेम का जो कोड है, नेम स्टोर वगैरह का, वो सब कोड हमने रखा होगा। तो एक जो कोड जो होता है वो बहुत साफ सुथरा सा लगता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है कोड का अंदर वो बहुत से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? देन इजीली अगर कहीं पर एरर आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये देखो सैलरी पोर्शन पर कुछ एरर आ रहा है, कुछ जो मतलब एक सैलरी परसेंटेज अगर निकलना है हमें, तो यहाँ पर सिंटेक्स में एरर आ रहा है, तो सैलरी परसेंटेज में एरर आ रहा है। तो हम कहाँ पर जाके उसे ठीक करेंगे? हम सीधा चले जाएंगे फंक्शन सैलरी फंक्शन के अंदर। ठीक है ना? हमें पता है कि सैलरी फंक्शन के अंदर हमने ये सब कोड लिखा है। तो यहाँ पर इजी डिबगिंग हो जाता है, मतलब एरर को आराम से फाइंड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारे डीएस क्वेश्चंस पर हम इसे यूज करते हैं। जब हम डीएस से पढ़ेंगे सीरीज तो देखेंगे कि फंक्शन देके हम कोड लिख रहे हैं, वहां पर रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। प्रिंट क्या करता है? प्रिंट और रिटर्न के बीच हम आगे बोलेंगे, फिर भी एक बार बोल दे रहा हूं मैं। प्रिंट क्या करता है? प्रिंट रिजल्ट जो है यहाँ पर रिजल्ट जो होता है आउटपुट में उसे प्रिंट करता है। प्रिंट करता है, यहाँ पर भी हमने प्रिंट लिखा है ग्रीटिंग्स के अंदर, मतलब ये वाला फंक्शन के अंदर।
ठीक है ना। तो प्रिंट खाली इसे यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट कर देगा, उसे स्टोर नहीं करेगा, और रिटर्न उस जो कॉलर के पास जो वैल्यू होगा उसे रिटर्न नहीं करेगा, मतलब आउटपुट को रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न करके स्टोर नहीं करेगा, उसे हम बाद में यूज नहीं कर सकते प्रिंट के लिए। बट रिटर्न में हम बाद में भी उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, आउटपुट को रिटर्न करके भेज देता है कॉलर के पास, फिर से वहां पर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो रिटर्न बहुत काम का चीज है। हम अभी चलते हैं रिटर्न के पास, ठीक है ना। अच्छा, पहले पैरामीटर देख लेते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर्स आर इनपुट टू ए फंक्शन। देखो, ये देखो, यहाँ पर और एक हमने फंक्शन बनाया है कि ग्रीट ग्रीट नेम ग्रीट नेम प्रिंट हेलो नेम। तो यहाँ पर ये जो है, ये फंक्शन नेम है, ठीक है। ये फंक्शन का नाम हमने रखा है, इसके अंदर हम कोलन देके जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर तुम बोलोगे कि, तो यहाँ पर पैरामीटर्स क्या है, और मतलब पैरामीटर क्या है, पैरामीटर के वैल्यू कहाँ दे रहा है, मतलब नेम क्या है, हेलो क्या है, राहुल क्या है। तुम्हें अगर कॉन्फ्यूजन हो तो हम बता देते हैं कि ये जो नेम है, ये जो नेम है, ये है पैरामीटर, ये है पैरामीटर, ठीक है। ये पैरामीटर, अगर हम हेलो नेम लिखे तो अभी तुम बोलोगे कि नेम के अंदर तो कुछ है नहीं वैल्यू, तो ये राहुल जो दे रहा है, राहुल देने के बाद हम देख रहे हैं कि हेलो राहुल प्रिंट हो रहा है। ये जो है, ये नेम के लिए वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है। नेम हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का आएगा, और ये किसी का नाम होगा, ये तो हम समझ पा रहे हैं। बट एक्चुअल जो नेम है वो तो हमें पता नहीं है। तो एक्चुअल जो नेम का वैल्यू होगा, वो होगा एक्चुअल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। मतलब पैरामीटर के वैल्यू जो देंगे हम, वो है आर्गुमेंट। पैरामीटर का एक्चुअल वैल्यू है आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट यहाँ पर हमने क्या दिया है? राहुल, जो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप वैल्यू है, ठीक है ना। तो राहुल दिया है। अगर हम यहाँ पर अभी राहुल देने के बाद अगर कॉल करें इसे, ग्रीट को, उसके बाद क्या दिखाएगा? हेलो हेलो हेलो। तो पहले से यहाँ पर सेट है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। हेलो के बाद नेम है। अभी नेम का वैल्यू अपडेट हो गया यहाँ पर, इस पैरामीटर में इस वाला आर्गुमेंट का वैल्यू अपडेट हो गया है। तो मतलब हेलो राहुल। अगर हम फिर से इसे चेंज कर दे, चेंज करके यहाँ पर हेलो कुछ और दे दे कि जॉय, तो यहाँ पर हेलो जॉय। हेलो अगर सृंजॉय दे दे तो यहाँ पर सृंजॉय, हेलो सृंजॉय। तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि ये जो नाम है, हम यहाँ देखो राहुल, तो राहुल इसे यहाँ पर स्टोर हो रहा है। और जो हम वैल्यू दे रहे हैं ना, जो पैरामीटर में स्टोर होगा, वो है आर्गुमेंट। जो वैल्यू दे रहा है वो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो यार नेम जो है, नेम जो है यह पैरामीटर है जो वैल्यू को रिसीव करेगा, जिसके अंदर वैल्यू आके स्टोर होगा। राहुल जाके नेम के अंदर स्टोर होगा, जो वैल्यू को रिसीव करेगा वो है पैरामीटर, ठीक है। और जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसका अंदर जाएगा, स्टोर होगा जाके, उसका नाम है आर्गुमेंट। ध्यान से इसे याद रखना, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। देन पैरामीटर्स गया, उसके बाद क्या आएगा हमारा? टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो पहला एक टाइप है पोजिशनल आर्गुमेंट्स, और एक टाइप है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो पोजिशनल आर्गुमेंट का जो ये वाला जो पैरामीटर का सेक्शन है, ये क्या होता है? यहाँ पर देखो, हमने इसे क्यों कहा कि ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन लिखा ऐड, जिसके अंदर हमने क्या किया? प्रिंट किया a प्लस बी। यहाँ पर जब हमने ऐड के अंदर आर्गुमेंट्स का एक्चुअल वैल्यू हमने जब दिया, पैरामीटर्स का एक्चुअल वैल्यू जब हम दिया, मतलब आर्गुमेंट्स दिए, तब तब इसे हम बोल सकते हैं कि ए बी, ठीक है ना। 5 3 5 3 जब वैल्यू हमने दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है, ऑटोमेटिकली ले लिया, क्योंकि ये पोजीशन वाइज काउंट हो रहा है। मतलब ए पहले है, तो 5 जो पहले है वो ए का वैल्यू है,
ए का वैल्यू है, ठीक है। 3 जो बाद में है, सेकंड में है, वो बी सेकंड में है, इसलिए बी का वैल्यू है। तो ये बाय मतलब ये पोजीशन वाइज आर्गुमेंट्स का वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा, ये देखो, द वैल्यूज 5 3 आर असाइंड टू पैरामीटर्स ए बी बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया, ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स है। छोटी छोटी चीज याद रखना अच्छे से। और जो हम डिफॉल्ट पैरामीटर की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर कैसा कैसा हो रहा है, ये देखो, ये एक तुमने ग्रीट ग्रीट एक फंक्शन तुमने बनाया है जिसके अंदर तुमने लिखा है प्रिंट हेलो नेम, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, नेम नेम जो तुम पैरामीटर यहाँ पर लिखे हो, यहाँ पर तुमने एक ऑलरेडी डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू यहाँ पर सेट किया है, तुमने सेट किया है। जब तुम ग्रिड को कॉल कर रहे हो, ग्रिड को कॉल कर रहे हो, तुम क्या पा रहे हो कि हेलो गेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक डिफॉल्ट मतलब एक डेमो पीस मतलब होता है ना कभी कभी कि अभी तक फोन आया नहीं, मतलब फाइनल फोन आया नहीं, उसके पहले एक डेमो फोन स्ट्रक्चर टाइप कुछ आ जाता है, मतलब कैसे कैसे काम होगा इस फोन का ये दिखाने के लिए एक डेमो फोन हमारे पास आ गया है। बट वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है, बट वो देखने में फोन के जैसा है। कैमरा कैमरा भी लगाया है पीछे, और टच स्क्रीन भी है, तो फोन के तरह दिख रहा है, मतलब डिजाइन कैसा होगा वो देखने के लिए। यहाँ पर भी सेम है कि नेम गेस्ट, मतलब गेस्ट जो होगा वो एक इंसान होगा, उसका एक नाम भी होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर गेस्ट लिख दिया, मतलब वो एक गेस्ट है हमारा जिसका एक नाम भी होगा, ठीक है ना। ये एक्चुअल नहीं है, ये एक डेमो वैल्यू है। तो अगर हम डेमो वैल्यू में ही ग्रिड को कॉल कर ले तो तब क्या आएगा हमारा, हेलो गेस्ट। उसके बाद हमने क्या किया, एक्चुअल जो है वैल्यू है उसे हम आर्गुमेंट को यहाँ पर पास कर दिया। अगर आर्गुमेंट जब हम पास करेंगे तब ये अपडेट हो जाएगा, और वहां पर दिखाएगा कि हेलो अमान, और हेलो ओनिक अगर दे दिया तो हेलो ओनिक ऐसा दिखाएगा, ठीक है। बिकॉज द पैरामीटर नेम ऑलरेडी हैज अ डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि पहले ही यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ था गेस्ट, इसीलिए इस वाले जो पैरामीटर जो सेगमेंट है इसे हम कह सकते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है ना, डिफॉल्ट पैरामीटर। नेक्स्ट चलते हैं, अभी आते हैं हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट में देखो, हमने पहले भी कहा कि रिटर्न जो है वो कॉलर के पास वापस भेज देता है आउटपुट का वैल्यू और स्टोर कर देता है, इसीलिए हम जहां मर्जी उसे यूज कर सकते हैं फिर से, मतलब आउटपुट का रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। बट हम प्रिंट जो करते हैं, प्रिंट एक बार प्रिंट करवा दिया, प्रिंट हो गया, प्रिंट का काम खाली यही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है हमने, रिटर्न सेंड्स द वैल्यू बैक टू द कॉलर। कैसे काम करता है, जब भी हम फंक्शन को रन करते हैं और रिटर्न गिव्स वैल्यू बैक, अगर यहाँ पर रिटर्न लिखा है यहाँ पर नहीं है, इस वाले में देखो रिटर्न टोटल, रिटर्न टोटल। तो ये टोटल क्या कर रहा है, यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है उसे फिर से कॉलर के पास भेज रहा है, ठीक है ना। कॉलर के पास भेज रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में क्या लिखा है हमने, वैल्यू इज स्टोर्ड इन वेरिएबल। वैल्यू फिर से वेरिएबल का अंदर स्टोर हो रहा है, तो मैं समझाता हूँ, तुम अभी समझ नहीं पाओगे। ये देखो, ये तो हमें बोला कि प्रिंट और रिटर्न के बीच क्या डिफरेंसेस है। देखो, सेंड्स वैल्यू बैक एंड कैन रीयूज, मैंने जैसे कहा। और यहाँ पर प्रिंट में क्या होता है, ये फिर से रीयूज नहीं हो सकते। एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, एक बार खाली उसे डिस्प्ले करेगा आउटपुट को, और कोई काम नहीं है प्रिंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला कोड जो है हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये क्या करेगा, स्टेप 1 में ये देखेगा कि ये जो कोड है, कोड शुरू हुआ है इस लाइन से। हम यहाँ पर फाइंड सम एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, हमने डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने क्या रखा, मतलब बोल रहा हूं एरे, ठीक है, एरे। तो ये तो हुआ पैरामीटर, पैरामीटर हुआ, पैरामीटर का कोई वैल्यू अभी तक नहीं है। वो अभी देखेगा इस लाइन के बाद कि इस वाले हमारा जो फंक्शन है उसे कॉल कहां पर किया जा रहा है। जो हम पूरा कोड लिखेंगे, इस पूरा कोड में कहां पर कॉल हो रहा है उसे, इस वाले लाइन पे तुम देख पा रहे हो कि फाइंड सम को कॉल किया गया है।
कॉल किया गया है। तुम अभी बोलोगे कि नहीं यहाँ तो देखो ये प्रिंट के अंदर है। हाँ तो प्रिंट के अंदर है तो क्या हुआ, वो डायरेक्ट फंक्शन को बुला के वहां पर कॉल करके उसे प्रिंट करवा दे रहा है। ठीक है ना, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही कॉल किया गया है। तो ये क्या होगा, फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा और वहां पर वैल्यू भी देखो, इसका अंदर वैल्यू भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर एरे था, पैरामीटर था, यहाँ पर आर्गुमेंट्स पास किया गया है। मतलब एरे का एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है। मतलब ये क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू मिल जाएगा उसे, वैल्यू मिल जाएगा, साम साम हो जाएगा, इसका पूरा साम का रिजल्ट बाहर आके वो प्रिंट हो जाएगा, अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो अब आ रहा है कि अगर इस लाइन के बाद इस लाइन में आके देख रहा है, इस लाइन में आके देख के ही प्रिंट हो जाएगा, तो ये सारे लाइन का क्या जरूरत है, क्योंकि इसे साम भी तो करवाना है ना। इसे साम करवाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ये देखो एक टोटल जो है, एक एक टोटल नाम का हमने एक वेरिएबल नेम लिया है, जिसका अंदर हमने एक जीरो इनिशियल वैल्यू जो है उसे जीरो हमने पकड़ के रखा। तो जीरो इसका तो टोटल के वैल्यू इनिशियली जीरो है। तो हम अब क्या करें, एक फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पर, जहां पर हम नाम इन एरे, एक नाम वेरिएबल जो है वो एरे में बोल रहे हैं कि नाम इन एरे। अब क्या करेंगे हम इस एरे में, अभी हमें इस वाले के लिए हमें पता चल गया कि एरे में क्या क्या वैल्यू है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 एरे में वैल्यू है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर के अंदर टोटल इक्वल टू टोटल प्लस सम, हम बोल रहे हैं कि टोटल में अभी क्या होगा कि टोटल को हम वन बाय वन अपडेट करेंगे। पहले इटरेशन के लिए टोटल प्लस सम अगर हुआ तो हमें क्या मालूम है, इनिशियल वैल्यू टोटल का जीरो है, क्योंकि ये पहले वाले या के लिए है, आर्गुमेंट के लिए है, पहले इटरेशन है, तो टोटल यहाँ पर जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो ही हमने पहले इनिशियल वैल्यू जीरो ही हमने पकड़ रखा है। ठीक है ना, उसके बाद उसके साथ ऐड होगा क्या, नाम। नाम पहले वाले के नाम क्या है, वन, तो जीरो प्लस वन वन है, जीरो प्लस वन वन है। अभी इसे वन मिला, तो ये वाला वन जो है वो टोटल में अपडेट हो जाएगा। मतलब नया टोटल जो है, न्यू टोटल इज वन। ये न्यू टोटल सेकंड वाले के लिए यूज होगा। मतलब जब हम टू के लिए यूज करेंगे नाम, दो मतलब इटरेशन टू के लिए जब हम यूज करेंगे तब क्या होगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नाम। मतलब टोटल हमारा क्या है, वन। अभी नया टोटल जो है वो है वन, वन प्लस नाम क्या है, टू। मतलब क्या आ रहा है, थ्री, हमारा थ्री आ रहा है। मतलब अब नया टोटल क्या है, थ्री। अब जब थर्ड इटरेशन हम करेंगे, टोटल हमारा थ्री है, प्लस नंबर भी हमारा थ्री है, थ्री प्लस थ्री कितना है, सिक्स। सिक्स, अभी सिक्स जाके टोटल में स्टोर हो जाएगा। मतलब अभी टोटल जो है, टोटल का वैल्यू सिक्स है, वैल्यू सिक्स है। अभी क्या होगा, सिक्स प्लस फोर, टोटल प्लस नाम, फोर्थ नंबर इटरेशन के लिए। तो अब जो आंसर है वो 10, मतलब चारों हो गया हमारा। मतलब ये फाइनल यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें इसका टोटल निकालना था। ठीक है ना, इसका साम निकालना था। तो इसका साम क्या है, 1 + 2 + 3 + 4, 10 ही है इसका साम। तो हमें यहाँ पर 10 मिल गया, तो यहाँ पर रिटर्न कर देगा टोटल जो है, टोटल 10 है, उसे कॉलर के पास रिटर्न कर देगा। सा हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर प्रिंट का जगह प्रिंट भी हो गया, और रिटर्न का जगह वैल्यू भी स्टोर हो गया, टोटल का वैल्यू भी स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम रिटर्न स्टेटमेंट को काम मतलब यूज करते हैं। ठीक है ना, प्रिंट प्रिंट में खाली प्रिंट होता है, बट रिटर्न में जो टोटल का वैल्यू है वो कॉलर के पास स्टोर भी हो जाता है। इसी स्टेप्स को हमने दिखाया है। पहले देखो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर रन अभी तक नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर खाली फंक्शन लिखा गया है कि एरे, देखो एक फंक्शन है फाइंड सम, इस एरे के अंदर जो वैल्यू होगा उसका सारे वैल्यूज का सम तुम निकालोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये खाली यहाँ पर क्रिएट हुआ है और मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ था, बट रन नहीं हुआ था। देन सेकेंड स्टेप में ये क्या कर रहा है कि ये जाकर ढूंढ रहा है कि कहाँ पर कोड के अंदर कहाँ पर क्या कॉल हो रहा है। कॉल कहाँ पर हो रहा है, कॉल हो रहा है इनसाइड प्रिंट। तो
झटपट से वहां चला जाएगा प्रिंट के पास, देख रहा है हाँ हाँ भाई सच में ही वहां पर कॉल हो रहा है। वो देख रहा है कि वहां पर तो एक्चुअल वैल्यूज भी है एरे का, मतलब आर्गुमेंट्स भी है। तो अब क्या करेगा वो, पहले इसे देखेगा कि हाँ इसे यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी है तो इसे रन करवा देते हैं, तो रन करवा देगा। और प्रिंट भी है तो प्रिंट भी हो जाएगा। बट ये काम कैसे करेगा, ये काम करेगा इंटरनली जो हमने साम मतलब टोटल का जो जीरो लिया था, और आर्गुमेंट्स जो है वो एक एक करके यहाँ पर एक नाम इक्वल टू वन, पहले हमने जो यहाँ पर नाम दिया था ना, कहाँ कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर जो हमने नाम लिया था ना, ये नाम एक अभी नाम के अंदर एक नाम, पहले वाला के लिए हम क्या करेंगे, नाम इक्वल टू वन, सेकंड वाले के लिए नाम इक्वल टू टू, नाम इक्वल टू थ्री, थर्ड वाले के लिए नाम, फोर्थ वाले के लिए नाम इक्वल टू फोर करके हम एक एक करके करेंगे, और टोटल जो है हमारा जीरो है। ये देखो नाम इक्वल टू वन, लूप स्टार्ट हो जाएगा हमारा, इटरेशन वन टू थ्री फोर, चार इटरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी हमारा आर्गुमेंट का वैल्यू था, ठीक है ना। तो एक एक करके हो जाएगा कि टोटल जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, क्योंकि पहला हमारा इनिशियल वैल्यू जो था टोटल का वो जीरो था। तो जीरो प्लस वन वन हो रहा है, तो टोटल का वैल्यू अपडेट हो जा रहा है। अभी नेक्स्ट वाले में वन आएगा, वन प्लस टू, क्योंकि नाम वन टू थ्री फोर था, ठीक है ना। नाम नाम की जगह एक बाय वन आ रहा है, बट टोटल का वैल्यू जो है वो अपडेट हो रहा है, वहां पर वन हो गया, वन प्लस टू थ्री, ये थ्री यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अभी नया टोटल है थ्री, थ्री प्लस नंबर जो था वो तो थ्री ही होगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स, अभी नया टोटल सिक्स, सिक्स यहाँ बैठ गया, प्लस फोर, सिक्स प्लस फोर टेन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट, जब रिटर्न टोटल क्या कर रहा है कि फंक्शन को मतलब जो यह है वैल्यू है उसे बैक टू कॉलर वैल्यू को वहां पर वापस भेज दे रहा है, ठीक है, वहां पर स्टोर हो जा रहा है रिटर्न टेन, वहां पर फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट का काम है खाली प्रिंट करवा देना, प्रिंट टेन, प्रिंट हो गया, हमें आउटपुट देखने को मिलेगा कि टेन, जो साम वैल्यू है वो टेन है, ठीक है ना। तो रिटर्न और प्रिंट के बीच यही डिफरेंसेस है कि ये वैल्यू को बैक करता है फंक्शन के पास, और ये खाली डिस्प्ले करता है, ये और रीयूजेबल नहीं है, मतलब ये रीयूजेबल है क्योंकि ये स्टोर कर देता है वैल्यू को, ठीक है ना, तो रीयूज कर सकते हैं। तो यही था हमारा प्रिंट और रिटर्न और प्रिंट के बीच में डिफरेंस। उसके बाद क्या सीखा हमने, उसके बाद हमने सीखा ये देखो रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर्स देखा हमने, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स देखा, ठीक है ना। तो आज के लिए खाली इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू।